हैवी मेटल शील्डिंग के साथ नई वायरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को झेल लेगी और इस तरह यहाँ तक कि पास में एक परमाणु विस्फोट होने के बावजूद जहाज एक फ्लाइंग व्हाइट हाउस की तरह काम करता रहेगा। पर अभी 3 लाख मीटर से ज्यादा लंबी नई केबल इंस्टॉल करनी है, तो जेकब कुछ दिन व्यस्त रहने वाले हैं। देखिए, हमें कोई ये नहीं बताता कि कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये काम सबसे पहले हम ही करते हैं। ठीक है ब्रैड, तुम लेफ्ट सीट पर बैठ जाओ। ओके। ऑलराइट, तो अब 7478 में आपका स्वागत है। 747-8 के पूरी तरह से डिजिटल कॉकपिट को समझने के लिए डेप्यूटी प्रेसिडेंशियल पायलट ब्रेट सिएटल के बोइंग कमर्शियल एयरलाइन हेडक्वार्टर्स में नए एयरफोर्स 1 के फ्लाइट सिमुलेटर पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं एक पायलट हूँ। मेरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक था अगले एयरफोर्स 1 की डेवलपमेंट का एक हिस्सा होना। पुराने एनालॉग कॉकपिट की जगह बहुत सारे डिजिटल डिस्प्लेज हैं। अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम्स बेसिक नेविगेशन और सेफ्टी में मददगार होंगे, जिससे फ्लाइट क्रू की संख्या 4 से कम होकर 2 रह जाएगी। वो दोनों सारे फ्लाइट कंट्रोल्स, डिफेंस और नेविगेशन सिस्टम्स का संचालन कर पाएंगे। क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत स्टेबल एयरक्राफ्ट है। ऑलराइट, तो हमें विंडो से वो माउंट रेनियर दिख रहा है। यहाँ सिमुलेटर में वो डिस्प्ले इस वर्टिकल प्रोफाइल में कैसा दिखेगा? तो जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डिपिक्शन है। ओके। यहाँ पर ये सिंथेटिक टेरेन फीचर देख सकते हो, और क्योंकि ज्यादा ऊंचे टेरेन को येलो और फिर रेड से दिखाया गया है, तो यहाँ साइड में माउंट रेनियर के ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, फर्स्ट 8 लैंडिंग हियर। ठीक है। आधुनिकतम रियल टाइम डिजिटल डिस्प्लेज और एक ज्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का मतलब ये है कि ये जहाज बेहद खराब मौसम में भी सही सलामत उतर सकता है। गियर डाउन, फ्लैप्स 20, रनवे सामने है। 50, 40, 30, 20, 10। स्पीड ब्रेक्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं, थर्स्ट रिवर्सेस डिप्लॉय हो चुके हैं और हम स्लो हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। वहाँ मौजूदा एयरफोर्स में पायलट्स पूरी तरह से डिजिटल कॉकपिट के लिए बेताब हैं। इसको उड़ाने में मजा आता है। ये काफी हद तक एक स्टिक एंड थ्रॉटल टाइप फ्लाइंग है। हम इसी तरह की फ्लाइंग के साथ बड़े हुए हैं। नए एयरप्लेन में लेटेस्ट कैपेबिलिटीज होंगी और जाहिर है उसे कोई भी पायलट उड़ाना चाहेगा। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को कोई आइडिया नहीं है। उनको कुछ आइडिया नहीं है कि हमारे पास इस प्लेन में क्या है, और मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकता। और यहाँ पर सिर्फ सेना की गोपनीयता दांव पर नहीं लगी है। एयरफोर्स 1 के वैनगार्ड डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियंस को मिलिट्री मेकओवर के सबसे बड़े खतरे को झेलते हुए इस जहाज को लिटरली काटना होगा। आप चाहते हैं कि बिल्डिंग में जाते वक्त ये लगभग 0 ग्रेविटी स्टेट में हो। इस असैनिक जहाज का सैन्यकरण करके इसे उस फ्लाइंग फोर्ट्रेस में बदलने के लिए जो एयरफोर्स 1 बनेगा, टीम को जहाज की बॉडी को काटने की खतरनाक प्रक्रिया को अंजाम देना होगा।